हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो हम एक 5 मिनट रुके और जुड़ने के लिए बहुत सारे मैसेजेस है मुझे। तो आई जस्ट वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट द ब्रीफिंग सेशन राइट। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सेशन सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल है। तो आपके अगर कुछ फ्रेंड्स लोग होंगे जिनको आगे फ्यूचर में कुछ सीए सीएस करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज करना है, तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो इस सेशन में। तो यू हैव टाइम, यू कैन जस्ट गिव देम द आईडी of Zoom meeting and they can just come and join the session so that we can talk in detail. Right. I think many of us have joined. Okay, dear friends, welcome to this very orientation program. मैं विराग मिटकरी, डायरेक्टर एंड प्राइम फैकल्टी एट मिटकरी सर्स कैप्स एकेडमी। आप में से मेजोरिटी लोग मुझे जानते हो, फिर भी कुछ लोग नए हैं जो मुझे नहीं पता, जिनको मैं नहीं पता हूँ, तो उनके लिए मैंने अपना नाम इंट्रोडक्शन दिया। We are here for integrated batch of 11th and 12th along with CA Foundation. So at the outset, I would like to congratulate you all, each one of you, that you have taken a fantastic step towards building the professional career, right? तो क्योंकि मैं जब 10th पास किया तो मुझे सीए के बारे में सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड से जितनी इंफॉर्मेशन थी उतनी थी, लेकिन मैं सीए के बारे में कुछ कर नहीं सकता था व्हेन आई वाज जस्ट 10th पास। मैंने जो भी किया सीए का एजुकेशन या रजिस्ट्रेशन वो सब मैंने 12th के बाद किया। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है with the new decision of ICAI. Now you can save your 6 months career और आप एक अच्छे तरीके से उसको एक्सेल भी कर सकते हो। कैसे क्या हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस एकेडमी इज बीइंग लीडेड बाय our managing director and principal faculty CAPH Mitkari sir. He has completed 42 years of teaching experience and he is the first person who has started CA classes in Nagpur in an integrated manner or all subjects under one roof. He is a pioneer person और उन्होंने जो है इस काम को बहुत अच्छे से शुरुआत किया और आगे the next generation we are taking the things ahead. आज भी सर बहुत अटेंटिव है और बच्चों को मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये 2 सब्जेक्ट सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं और एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए फाइनल में पढ़ाते हैं। तो आज भी उतनी एनर्जी के साथ हमारे सर जो है बच्चों का करियर बनाते आ रहे हैं। कई सारे मेरिट्स इन्होंने जो है क्राफ्ट किए अपने लाइफ में, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंकर 1 फ्रॉम नागपुर। जो रैंकर 1 था नागपुर से, गौरव शिवागी, उन्होंने नागपुर में सिर्फ CAPH मिटकरी सर की ही क्लासेस की थी, बाकी सारी ऑल इंडिया लेवल की क्लासेस उन्होंने की थी। तो ऑलरेडी CAPH मिटकरी सर इज ऑल इंडिया लेवल टीचर और ऐसे गाइड के साथ पढ़ना ये बहुत फॉर्चुनेट बात होती है। तो आप सबको इनसे जो है राइट फ्रॉम 11 पढ़ने मिलेगा, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैंने बता दिया आपको, ही इज एनर्जेटिक इन टीचिंग और बहुत ही लाइवली तरीके से सर पढ़ाते हैं और बहुत ही वर्सेटाइल नॉलेज सर का बना हुआ है। रीजन बीइंग कि ही डिड हिज BSc फ्रॉम AF फर्गुसन कॉलेज पुणे वे बैक and he was BSc in chemistry, then he did LLB law degree and then ultimately he did CA.
सो इज द बेस्ट ब्लेंड ऑफ लॉ, कॉमर्स एंड साइंस। तो आप इनसे मैथ, अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट इनका मैथ्स है, तो आप इनको मैथ्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, लॉ के बारे में, सीए के बारे में, फाइनेंस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ऑडिट के बारे में, आप जो चाहिए वो पूछ सकते हो, किसी भी चीज में आप पूछ सकते हो। वी द फैकल्टी मेंबर्स वी कॉल हिम एज गूगल सर। जिस चीज का जवाब उनको नहीं पता रहता, हम जाके उनको पूछते हैं, वी कॉल हिम एज गूगल सर, दे आर, ही इज अवर गूगल सर, ही इज गोइंग टू गिव अस एनी काइंड ऑफ आंसर। जो भी आप पूछो वो आपका आंसर मिल जाएगा। और आज भी बहुत तरीके से एक एक बच्चे को जब तक डाउट क्लियर नहीं होता तब तक डाउट समझाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि इतने बड़े सर है तो हम कैसे पढ़ेंगे, डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, ये बात आप दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना। यू आर अंडर द बेस्ट गाइडेंस इन सेंट्रल इंडिया। पूरे सेंट्रल इंडिया में सबसे बेहतरीन गाइडेंस अगर आपको कोई कर सकता है, आपको अगर कोई बूस्ट मोटिवेट कर सकता है, तो वो है मिटकरी। और हमारे लीडर है सीए पीएच मिटकरी सर। गाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरी कोर्स, चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स। नाम में ही सब कुछ है। किसी ने कहा था, हाँ, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर साहब ने। लेकिन द एरा हैज बीन चेंज्ड, नाउ नाम में बहुत कुछ है। बिकॉज दीज टू अल्फाबेट्स अगर ये आपके नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका एक करियर, एक आपका लॉन्चिंग पैड सेट हो गया। फिर आपको सिर्फ जो है अल्टीट्यूड के ऊपर एक छलांग मारनी है। आप सभी को पता है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको बहुत बार, आज मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा कि सीए का काम क्या होता है, कहाँ प्रैक्टिस करता है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, और हाइलाइट्स क्या क्या, ये सारे पे डिटेल बातें अपन कर चुके हैं। तो आई वुड नॉट वेस्ट योर टाइम। कितनी अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हो, ये सारे लोग जो है अलग अलग फील्ड में है, सारे चार्ट अकाउंटेंट्स है, उनकी सैलरीज क्या है, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इन सब फिगर से हमारा जो है पैकेज स्टार्ट होता है, ये हमने पढ़ा है, याद है आपको? इसके ऊपर एक अपना डिटेल सेमिनार हो चुका है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा या आपका वो सेमिनार छूट गया होगा, तो गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, कैप्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड जस्ट यू कैन गेट द फुल, पूरा आपको ओरिएंटेशन सेमिनार उसमें मिल जाएगा, प्रॉपर करियर काउंसलिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन आज वो समय नहीं है ऐसा बात करूं। लेकिन हाँ, ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर मैं आपको फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इफ यू टेक अ राइट मूव, अगर आप सही में एक सही दिशा में आप सही कदम उठाएंगे, सो मार्च 2021 में आप 11 पास कर जाओगे। फरवरी और मार्च 2022 में आपका 12th हो जाएगा। अब वहां नवंबर हटा के वहां मई करना पड़ेगा। मई 2022 में आपका सीए फाउंडेशन हो जाएगा। मई 2023 में आपका सीए इंटर हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की तो। और मई 2026 में आपका सीए फाइनल भी हो जाएगा। और मई 2026 में आपकी उम्र क्या होगी ये सोचो आप। 2020 में आपकी उम्र है 16 और 17 ईयर्स, प्लस आपको जो है 6 साल आगे जाना है। तो आप जो है 21-22 साल में अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये कोर्स कंप्लीट करते समय आपको ये बात की ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत प्रेशर में, अच्छी हीट में खुद को तपाना पड़ेगा। Once the carbon under pressure becomes diamond, and how does market value for it, you know it very better. So make it a plan, make it a right move, make it a right choose what you have to do. ये सारी बातें, सारे स्लाइड्स हमने डिस्कस किए हुए। आज के डिस्कशन में आएगा कि सीए फाउंडेशन के पेपर्स क्या क्या होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे पेपर्स होते हैं, कौन कौन पढ़ाने वाला, ये सारा आज का डिटेल डिस्कशन रहेगा। और कैसे पढ़ाने वाला, टाइम टेबल वगैरह क्या है, मैं आपको बता दूं। आपको सीए फाउंडेशन में 4 पेपर रहेंगे। पेपर 1, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर 1 आपका अकाउंट्स का पेपर है, 3 आवर्स 100 मार्क्स पेपर है। और ये पेपर पूरा सॉल्व करने वाला पेपर है। इसमें आपको जो है डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को। यू विल हैव एज गुड एज 12 और 13 क्वेश्चन इन दी पेपर। हाँ, 12-13 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, कुछ छोटे रहेंगे कुछ बड़े रहेंगे। और उन क्वेश्चंस को लेके आपको सारी चीजें जो है इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब एक और मजे की बात, 11th और 12th स्टेट या सीबीएसई का जो सिलेबस है,
वो एज इट इज सीए फाउंडेशन में आ जाता है, प्लस कुछ और चैप्टर्स भी है, प्लस कुछ और पॉइंट्स भी है। हाँ, सीबीएसई के कुछ चैप्टर्स सब्सट्रैक्ट भी हो जाते हैं, कुछ इसमें नहीं भी है। तो मतलब इट इज ए कोइंसाइड सिलेबस। लेकिन हाँ, स्टेट की लेवल इतनी है, सीबीएसई की लेवल इतनी है, और सीए फाउंडेशन की लेवल इतनी है, तो लेवल का डिफरेंस आपको रहेगा सर। इसीलिए मैं इस बैच को इंटीग्रेटेड बैच कह रहा हूं। मैं आपको पहले 11-12 के स्टाइल में नॉलेज दूंगा, परफॉर्मेंस आपका चेक करूंगा, और फिर आपको मैं सीए फाउंडेशन के लेवल पे लेके जाऊंगा, विल जस्ट अपग्रेड द लेवल। तो आपको अलग पढ़ा है ऐसा महसूस ही नहीं होगा, इट विल बी वेरी सेम, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। देन विल गो फॉर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, आसान एग्जाम्पल से लेके हम 11-12 के अच्छे एग्जाम्पल्स पे जाएंगे, और फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्पल्स। तो आपको ये चीज अलग से पढ़नी है, ये ऐसा फील ही नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। आपके 11-12 पढ़ते पढ़ते हंसते गाते आप जो है वो सीए फाउंडेशन भी आराम से कर लोगे। एंड आई चैलेंज यू, आप अगर रिजनेबल मेहनत करोगे और गाइडलाइंस मेरी प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो आप डिस्टिंक्शन से आगे जाओगे। 70s 80s 90s में आपके मार्क्स जरूर आ जाएंगे, सही मेहनत किए तो। सेकंड पेपर जो है आपका वो है बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। लॉ है 60 मार्क्स के लिए, और बीसीआर है 40 मार्क्स के लिए। सर ये बीसीआर क्या है, लॉ क्या है? तो लॉ में आपको 4-5 प्रकार के लॉ पढ़ने हैं। कंपनी लॉ पढ़ना है, बिजनेस लॉ पढ़ना है आपको, मर्केंटाइल लॉ जिसको हम कहते हैं, सोगा पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है। ये सब एक्ट जो है आपको 60 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं। इसमें भी आपको लिखना है सब कुछ, विल बी क्वेश्चंस, आंसर्स, केस स्टडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये भी पेपर जरा अच्छा रहेगा, दिमाग लगाने वाला रहेगा। इसके साथ बीसीआर, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीसीआर? ये करस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग है। आपको अलग अलग ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे, मिनट्स के ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे, रेजोल्यूशंस के ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे, लेटर्स के ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे, कुछ और इंग्लिश की बातें भी समझनी पड़ेगी। बेसिकली ये इंग्लिश और ड्राफ्टिंग का पेपर है। ये दो पेपर होने के बाद थर्ड पेपर रहेगा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स रहेगा आपका 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग विल बी फॉर 20 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर 40 मार्क्स, 40-20-40। लेकिन ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? कौन बनेगा करोड़पति वाला खेल खेलना है। एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे, सही विकल्प को चुनना है। इफ यू गेट राइट आंसर यू विल गेट 1 मार्क। अगर आपने आंसर ही नहीं दिया तो यू विल गेट 0 मार्क। और अगर आपने गलत आंसर दिया, अगर आपने गलत आंसर दिया तो -0.25 भी आपका जाएगा। इसका मतलब यहाँ इंकी पैंकी पोंकी एंड फादर एंड डोंकी ऐसा वाला काम नहीं करना है। ABCD लगा दे बी को टिक्का, ना, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इंकी पैंकी किया तो होगा क्या, हर 4 गलतियों के लिए एक कमाया हुआ मार्क्स चले जाएगा। 4 गलती करोगे, एक मार्क्स जो सही मिला था वो चले जाएगा आपका, बिकॉज निगेटिव मार्किंग इज -1/4। सर मैथ से इसमें हम तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, रुको 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 रुको। 4 पेपर, 400 मार्क, 400 मार्क में 40 मार्क का मैथ्स है, मतलब जस्ट 10% ऑफ द टोटल सिलेबस। और उसमें भी कुछ कुछ चैप्टर्स तो इतने सिंपल है, और मिटकरी सर इतने सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, दैट विल नॉट हैव एनी टेंशन। अगर आपने 40 मार्क में से 20, 25, 30 मार्क का भी प्लानिंग कर लिया तो भी आप मेरिट में आ सकते हो। बिलीव मी, सीए फाउंडेशन मेरिट नहीं है, हाउएवर ऑल इंडिया रैंकिंग बंद है सीए फाउंडेशन में, लेकिन अच्छे स्कोर में आप जा सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल है, यू कैन अर्न 20 में से 19-18 मार्क्स। और स्टैटिस्टिक्स भी आधा पढ़ चुके हो 11th में, अगर 11 खत्म कर लिया तो आधा स्टैटिस्टिक्स सीए फाउंडेशन का पढ़ चुके हो। बेसिक्स, टैबुलेशन, मीन मोड मीडियन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, बराबर है, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, ये सारी बातें तो 11th में आपको हो चुकी है। उसको और एडवांस लेवल पे जाना है। और ये पेपर जैसे मैंने पहले ही बताया कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। तो एक पटाख से छोटा सा कैलकुलेशन किया, उसका आंसर आया और वो लिख दिया। आई
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू से दिस कि आपका जो 11th और 12th का बोर्ड का पेपर रहेगा मैथ्स का, उससे बहुत ज्यादा सिंपल आपका सीए फाउंडेशन का पेपर रहेगा मैथ्स स्टैट्स का, क्योंकि वहां पे पूरा डेरिवेशन रहता है, पूरा सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहता है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। हियर इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति। सो जिनको मैथ्स से भी डर लगता है उन्होंने चिंता नहीं करना। यहाँ मैथ, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग सब मिला के आपको पास करना है, 40 मार्क्स लाने हैं। सो नो इश्यूज, नो वरीज। एंड लास्ट पेपर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से और तकरीबन 70-80% आप पढ़ रहे होगे 11th-12th में, प्लस आपको एक हायर लेवल का अप्रोच देना पड़ेगा हमको सीए फाउंडेशन के लिए। उसके साथ है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। जिन लोगों ने बीएस ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज या ओसीएसपी जो सब्जेक्ट होता है स्टेट में, वो अच्छे से पढ़ा है, उन लोगों को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये उसी का हायर वर्जन है। मतलब बेसिकली हमने जो 11-12 की पढ़ाई की उसको एक लेवल ऊपर लेके जाना है। फोर्थ पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें भी निगेटिव मार्किंग है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब ये पेपर पैटर्न तो हमको समझ में आ गया, पासिंग पैटर्न क्या समझना पड़ेगा। पासिंग पैटर्न ऐसा है कि हमको हर एक पेपर में 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों में 40 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ 40 प्लस से हम काम नहीं जमेगा। चारों पेपर की जो टोटल होगी वो टोटल 50% से ऊपर चाहिए। मतलब अगर मुझे पेपर 1 में 40 मार्क्स मिल गए, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर चारों पेपर मुझे 40 मिल गए, तो टोटल क्या आई 160। तो 160 में मैं सीए फाउंडेशन पास नहीं कहलाऊंगा, मुझे टोटल लगेगी 200, क्योंकि एग्रीगेट पासिंग 50% होना चाहिए। ये ऐसा क्यों सर, ये अजीब तरीका है, ऐसा तो नहीं था बोर्ड में। बोर्ड में पासिंग 30% था। कम ऑन, वो बोर्ड है, हर कोई पास कर लेता है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू पास, एनी टॉम डिक एंड हैरी इज नॉट गोइंग टू पास। अब ये 50% एग्रीगेट और 40% सब्जेक्टिव पेपर, ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि आपको सीए बनते 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 अपना फोर्टे पता चल जाएगा कि फॉर विच लाइन आई बिलोंग। सीए बनने के बाद किसी को दिक्कत नहीं होती कि यार मैं क्या करूं, टैक्सेशन करूं कि अकाउंट्स करूं कि फाइनेंस करूं कि ऑडिट करूं। उसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहता है। उसको पता रहता है कि बॉस मैं किसके लिए बनाऊं, किस चीज के लिए बॉस मैं बनाऊं, मुझे ये करना है अभी लाइफ में। उसकी शुरुआत ही सीए फाउंडेशन से होती है। सर कैसे? कैसे का मतलब है कि आप में से कुछ लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो गए ज्यादा और कुछ लोग थ्योरी ओरिएंटेड हो गए ज्यादा। आई मीन टू से कुछ कुछ लोगों को अकाउंट, स्टैट्स, मैथ ज्यादा पसंद आएगा, तो कुछ लोगों को लॉ, इकोनॉमिक्स, बीसी के ज्यादा पसंद आएगा। तो जिसको जो ज्यादा पसंद है वो उसमें मास्टरी करेगा, एक्सेल करेगा। क्यों? उसको मालूम है कि जो पेपर वीक है उसमें 40, 50, 60 तक मार्क लाना है, लेकिन जो पेपर मेरा स्ट्रांग है उसमें 70, 80, 90 तक मुझे लाना है। तो सो दैट मेरा एग्रीगेट जो है वो 200 चले जाए, 200 पार। तो ये स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट आपको अभी से अडॉप्ट करने लगाती है और इंस्टीट्यूट बोलता है अभी से इस पे वर्क करो। तो आपको पता चल जाता है कि आप नंबर गेम में परफेक्ट हो या आप लॉज एंड लॉजिक्स में परफेक्ट हो, ये आपको पता चल जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द सिनेरियो। आपको जो भी दिमाग में डाउट क्वेरी आती होगी फटाक से बाजू में नोट डाउन करते चले जाइए, ठीक है? एक भी क्वेरी छूटनी नहीं चाहिए आपकी। नोट डाउन कर लीजिए, मैं आखिर में आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, आप बिल्कुल उसको एक्सप्रेस करके मेरे से बात कर सकोगे। नाउ द पॉइंट इज, कौन कौन फैकल्टीज रहेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया, सीए पीएच मिटकरी सर, he himself will teach you mathematics. I'll teach you accounts, क्योंकि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ 11th-12th में, तो फाउंडेशन का अकाउंट्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल चेंज नहीं महसूस होगा, सब कुछ एक तरीके लगेगा। अभी तक आपको दिक्कत आई क्या 11th पढ़ने में? बहुत हेवी लगा रहे, बाप रे बाप क्या है पता नहीं। सीबीएसई का 50-55% पोर्शन खत्म हो चुका है अकाउंट्स का। स्टेट का तो 60-65-70% सिलेबस हो, 2-3 चैप्टर बचे हैं हमारे बस, उसमें से एक शुरू कर दिया हमने आज। तो आपको अगर ये हेवी नहीं लगा होगा तो यू कैन कीप रिलायंस ऑन मी दैट आगे भी आपको हेवी नहीं लगेगा। वो सीए फाउंडेशन पढ़ना, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा करके। नो, इट विल नॉट लाइक दैट। देन यू विल हैव निखिल सारडा सर, हु इज गोइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स एंड बीसीके।
दर्शन मिटकरी सर, आप इनसे भी परिचित हो, आइदर स्टैट्स पढ़े हो या तो फिर ओसीएसपी पढ़े हो। यही आपको स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे। इनके बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है ये कितने पेशेंट टीचर है। हंसते गाते खेल करते हुए, एक में की उड़ाते हुए चीजों को अच्छे से आपको दिमाग में उतार देते हैं और आपको कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। प्लस प्रैक्टिस भी लेते, खूब सारी लेते। कैसे लेते? एसपी वालों को पूछो, जिनका एसपी है, अरे बाप रे बाप, लिखवा लेते पूरा। स्टैट्स वालों को पूछो कितने क्वेश्चन करा लेते, बराबर करा लेते क्वेश्चन। तो ये भी कोई टेंशन वाला बात आपको नहीं रहेगा। देन लॉ पोर्शन जो रहेगा वो पढ़ाएंगे आपको इंद्रेश गांधी सर। आप हमसे ज्यादा इनसे कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि ये एज में आपसे पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। आपकी एज में और मेरी एज में तो डबल का फर्क पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। इनकी एज में और आपकी एज में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, 2 टाइम्स तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। इज अ यंग क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। और ये भी ऐसा बंदा है कि जो आज आप बैठे हो, इंद्रेश वॉज माई स्टूडेंट राइट फ्रॉम 11th सीबीएसई, निखिल वॉज माई स्टूडेंट, दर्शन वॉज माई स्टूडेंट। तो डेफिनेटली ये बनते बनते हमें पता रहता है कि बच्चे कैसे बन रहे हैं, हाउ दे आर ग्रोइंग अप, हाउ दे आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स। सो उस कॉन्फिडेंस में बता सकता हूं मैं आपको कि इंद्रेश गांधी विल बी अ वेरी पॉपुलर टीचर फॉर यू, वेरी फेवरेट टीचर फॉर यू। और वो आपको लॉ पढ़ाएंगे। यूट्यूब पे इनके भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, कैप्स एकेडमी के चैनल पे, आप जरूर जाइए देखिए। और पूरा आपको लॉ का तैयारी कर लेंगे वो, लिख के, प्रैक्टिस करके, समझा के, केस स्टडीज को एनालिसिस करके, एवरीथिंग विल डू इट फॉर यू। वेरी इनोवेटिव गाय, वेरी इनोवेटिव गाय, आई टेल यू। And last we have, but not the least, she is Deepika ma'am. अगेन अ वेरी पायनियर फैकल्टी, पिछले शायद 14-15 साल से मैं इनको जानता हूँ, हमारे साथ एसोसिएटेड है ये। और इंग्लिश के लिए द बेस्ट फैकल्टी वी कुड हैव इन नागपुर। एक फैंटास्टिक एक्सेंट के साथ, प्रोनाउंसिएशंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्या गलत है क्या सही है, हमने अब तक कितना गलत इंग्लिश पढ़ा है, इस सारा आपको समझाएंगे। और एग्जैक्टली ड्राफ्टिंग कैसा होना चाहिए, कैसे उस पर मार्क्स आएंगे, पेपर पैटर्न क्या होता है, everything she is going to teach you. So it is not that typical English what we study in our school or college. It's different. It's reporting, it's correspondence. So she'll be taking your classes for BCR. अब एक दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्लासेस कैसी होगी, कब होगी? ऑलरेडी वी आर हैविंग अ पैक्ड शेड्यूल। सुबह हमारे स्कूल कॉलेजेस से, दोपहर से हमारा स्टेट सीबीएसई की क्लासेस चलती है, तो ये कब करेंगे? तो ये क्लासेस जो है शुरुआत में, जब तक आपका शेड्यूल हेवी है, शुरुआत में वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन सैटरडे संडे, जैसे आपकी क्लैट की क्लास चलती है। देखिए, हम लोगों को ये सिलेबस पढ़ाने के लिए 3.5 महीने की जरूरत होती है, क्योंकि हम सबने जो है ऑलमोस्ट डेकेड से ऊपर ही पढ़ाया है सिलेबस। तो हमें जो है तकरीबन 3.5 मंथ की जरूरत होती है। और हमारे पास है कितने? हमारे पास अगर आपने एकेडमिक टाइम गिना तो अच्छा खासा टाइम है। तो हम क्या करने वाले हैं कि 11th के साथ ही 11th का सिलेबस पढ़ाएंगे, 12th के साथ ही 12th वाला सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर एडिशनल और पढ़ाएंगे। और आपको नया क्या पढ़ना है? मैथ्स यू आर अवेयर, अकाउंट्स यू आर अवेयर, इकोनॉमिक्स यू आर अवेयर, स्टैटिस्टिक्स यू आर अवेयर, मतलब इंग्लिश यू आर अवेयर। मतलब एब्सोल्युटली न्यू क्या है आपके लिए? एक है लॉ और एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो एब्सोल्युटली न्यू रहेगा आपके लिए। बाकी सब यू आर फैमिलियर। सो वी हैव गॉट दैट शेड्यूल। अच्छा, ये अभी का नहीं है, ये सिस्टम बहुत पहले का एक्चुअली। सीपीटी आने के बाद ये बंद कर दिया था उन्होंने, फाउंडेशन आने के बाद जो नया फाउंडेशन आया था उस वक्त ये उन्होंने बंद कर दिया, नवंबर अटेंड रखा था। दे हैव रिवाइज्ड इट। पहले जो सीपीटी होती थी वो ऐसी होती थी, 11-12 के साथ साथ बच्चे पढ़ते थे सीपीटी, और तुरंत जो है 12 के बाद दे देते थे। सीए फाउंडेशन के एग्जाम को पहले सीपीटी कहा जाता था, उसके पहले पी1 कहा जाता था, उसके पहले फिर से सीए फाउंडेशन ही कहा जाता था। तो सिलेबस के नाम चेंज करते रहते हैं लोग। सो सैटरडे संडे में हम फिलहाल ये स्ट्रक्चर आपका शुरू करने वाले हैं। सर कहां से पढ़ेंगे हम लोग? वी ऑल विल गिव यू वेरी अपडेटेड नोट्स।
जिसमें इंस्टीट्यूट के सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल रहेंगे, एक अच्छी लेवल के, हाई स्टैंडर्ड्स। ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा, हार्ड कॉपी में रहेगा, बाकायदा आपके पास आ जाएगा मटेरियल, और हम इसमें से पढ़ाई हमारी शुरू करेंगे। हम सबकी नोट्स बहुत अच्छे से बनी हुई है, कंप्रिहेंसिव है, अपडेटेड नोट्स है, और बहुत पॉपुलर नोट्स है। क्योंकि इस साल का एक्सपीरियंस ये रहा है हमारा कि बच्चे कंफ्यूजन क्लासेस भले ही इधर उधर लगा लिए होंगे, लेकिन बच्चे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो मेरी नोट्स तो ऐसा हुआ कि इतनी कंप्रिहेंसिव हो गई, सारे प्रकार के उसमें प्रॉब्लम्स आ गए, इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए, आरटीपी में के, एमटीपी में के, पास्ट एग्जाम्स के इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, इतनी सारी प्रैक्टिस आ गई, और थ्योरी इतनी लूसिड मैनर में हमने बनाई दोनों ने, मैंने और गरिमा बत्रा दोनों ने, कि एज ए रिजल्ट वो नोट्स इतनी पॉपुलर हुई, लोगों ने क्लासेस भले कहीं थे उनके, कहीं ऑलरेडी पढ़ रहे थे वो, लेकिन अलग से ऑफिस से हमारे नोट्स को परचेस करके चले गए। सो इस साल ऐसा हुआ कि जितने बच्चे मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा मैंने नोट्स बेचे। अच्छा, मजे की बात, मुझे पहले लगा था कि बच्चों को नोट्स थोड़ी कम पसंद आएगी क्योंकि बड़ी नोट्स है, लोगों को छोटी छोटी मजा आता है ना, चल छोटा तो काम करो। बट नो, यू आर इन सीए फाउंडेशन, सो स्टूडेंट हैज गॉट सम डिफरेंट स्ट्रेटजी। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी ही एकेडमी में सीए इंटर के लिए जो अकाउंट्स की नोट्स है वो तकरीबन 600 पन्ने की नोट्स है, 600 पेजेस सीए इंटर के लिए, एंड माय नोट्स इज 500 पेजेस फॉर सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन के लिए 500 पेजेस की आपको नोट्स मिलेगी मेरी तरफ से। डोंट काउंट द नंबर्स, रीजन बीइंग मैंने छोटा छोटा फॉन्ट नहीं यूज किया है, छोटे छोटे डायग्राम्स नहीं यूज किए, नोट्स बहुत बड़ी नहीं है एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न, फिर पेजेस वाइज वो ज्यादा दिख रही है। और ये पॉइंट मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा, वो लोग समझ गए, बच्चे समझ गए। ल्यूसिड डायग्राम्स बड़ी बड़ी, कॉन्सेप्ट्स पॉइंट बुलेट फॉर्म में, illustrations, practical, solved, unsolved, everything is there. You talk it and it is there. Hence, it was more uplifted. This notes was more uplifted in Nagpur. तो यही मैं आपको दूंगा, अपडेट नोट्स दूंगा आपको, सेकंड एडिशन मिलेगा, बाकायदा थर्ड एडिशन मिलेगा, और आप इससे पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। कैसी पढ़ाई होगी सर हमारी? अभी अभी आपने 10th पास किया है, अभी आपको 11 पढ़ा रहे, 11 के साथ साथ ही सीए फाउंडेशन का तकरीबन 40% सिलेबस खत्म होगा। एंड व्हेन यू विल बी इन 12th, उस समय रिमेनिंग 60% फिनिश किया जाएगा। Then we'll have your revision of 12th, test series for 12th, 12th की board exams आप दोगे in the month of February, March. Then again mid-March and April we will revise your entire CA foundation and we'll go for test series for CA foundation, and you will have CA foundation exam in the month of May or June. तो 12th की अगर एग्जाम हमारी फरवरी मार्च में खत्म हुई तो इमीडिएटली 1.5 मंथ में हमारी सीए फाउंडेशन की एग्जाम रहेगी। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर ये हमसे इतना झेलेगा क्या, 12th भी देने का, फाउंडेशन देने का, बहुत प्रेशर आ जाएगा सर। आंसर इज नो। तो मैंने अभी भी आपको प्रूव करके दिया कि आपको एब्सोल्युटली नया क्या पढ़ना है, लॉ और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स, लॉ 60 मार्क्स, मतलब एक पूरा पेपर भी आपके लिए नया नहीं है। एंड वी हैव गॉट 2 years ऑफ प्रिपरेशन, 2 academic years। तो दैट्स व्हाई ये 2 एकेडमिक ईयर्स में ये एंटायर सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। देन व्हाई टू वेस्ट 6 months? अगर हमारी प्रिपरेशन हो सकती है तो इमीडिएटली वी कैन अपीयर फॉर अवर नेशनल एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम। अच्छा, ये सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे हो, साइंस में ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग इट एंड देयर सिलेबस इज ह्यूज। बोर्ड का सिलेबस उनका 50% ही होता है एज कंपेयर टू देयर इंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। जो नीट कर रहे हैं, जो जेडब्ल्यू कर रहे हैं, बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वो 11-12 के साथ साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। 11-12 के साथ प्रिपरेशन करते हैं और इमीडिएटली बोर्ड एग्जाम के बाद वो एग्जाम दे देते हैं, नीट की, जेई की। एंड दे हैव सच अ वॉल्यूमिनस सिलेबस, यू नो, ह्यूज। अपने को इतना ही नहीं। तो ये पॉसिबल है। अच्छा, और एक बात, अगर लगा कि नहीं यार प्रिपरेशन नहीं हुई,
नो इश्यूज। 12th के बाद आप एग्जाम फॉर्म मत भरिए, आप 12th के बाद जो है प्रॉपरली फिर से एक बार बैच कर लीजिए हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर नवंबर का फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना तो आपके हाथ में, कब फॉर्म भरना, लेकिन रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिए। रजिस्ट्रेशन करके रखोगे तो फायदा ये होगा कि इफ यू फील लाइक गिविंग एग्जाम इन मे 2022, यू कैन गिव एग्जाम इन मे 2022, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है। एग्जाम फॉर्म भरते समय हम फिर से डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए, एग्जाम अभी देना चाहिए कि पोस्टपोन करना चाहिए। सही बात है। तो इसलिए ये आईसीपीटी आईसीए फाउंडेशन जो इनिशिएटिव है, इसमें आपने जरूर उतरना चाहिए, और 2 साल की इंटीग्रेट बैच आपने लेनी चाहिए। इसका और एक बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। इसका और एक बेनिफिट ये है कि मैंने आपको 11th एंड 12th का सिलेबस पढ़ाया, उसके साथ साथ मैंने सीए फाउंडेशन का भी पढ़ाया। मतलब आप ये लेवल पे पढ़ रहे थे, अभी आप ये लेवल पे चले गए ऊपर। तो व्हेन यू हैव डन एडवांस क्वेश्चंस, तो बोर्ड में तो एडवांस नहीं आने वाले, तो दोज क्वेश्चंस जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वो आपको बहुत आसान लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन आप बोर्ड में तो पक्का मेरिट आने वाले हो, पक्का लिख लो। आना ही पड़ेगा, जफ मार के जाओगे। अकाउंट्स में बना दूंगा, इकोनॉमिक्स निखिल सर बना देंगे, बीएस बिंदा मैम बना देंगे, ओसीएसपी दर्शन सर बना देंगे, इंग्लिश हम पढ़ लेंगे, और हमारे सर है कुणाल सर, वो कर देंगे। तो डबल 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 हो रहा है ना, 11 12 के लिए भी हो रहा है और उधर सीए फाउंडेशन के लिए भी हो रहा है। तो डबल डबल इंजन चलने के कारण आपको कंसेप्ट्स और सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आ जाती है, और एक बार कमांड आ गई तो मार्क्स तो आने ही है, सवाल ही नहीं आता। बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नॉट ओनली सॉल्व द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहाँ टारगेट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप प्रोफेशनल एग्जाम का तैयारी कर लो। सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट लेवल होती है सीए इंटरमीडिएट। फुल फ्लेज टीम हमारी रेडी है आपको वेलकम करने के लिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस आपने जो है आगे बढ़ जाना है। तो दिस इज अवर टीम फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, सॉरी सीए इंटरमीडिएट, आई मीन टू से सीएस एग्जीक्यूटिव की टीम अलग से हमारी। सीएस के भी कोर्सेज होते हैं, सीएस की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी सेक्रेटरी नाम का कोर्स है ये कोर्स भी अच्छा है, बिल्कुल पॉपुलर है। अगर आप सीए फाउंडेशन की बात करो तो लास्ट जो एग्जाम हुई नवंबर 19 एग्जाम, वो नवंबर 19 एग्जाम में भी मैंने पढ़ाए हुए 3 बच्चे जो है मेरिट में है। तन्वी अग्रवाल, सिमरन आहूजा, ऋषिक डागा, वो तीनों भी सीए इंटर कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन की अगली एग्जाम नवंबर 19 के बाद हुई नहीं अब तक, वो अभी है दिसंबर 8 से वगैरह। लेकिन सीएसईटी अभी हो गई। सीएसईटी क्या है? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एंट्रेंस टेस्ट फॉर सीएस। ये एग्जाम अभी हुई हमारी, और एग्जाम होते बराबर 4 दिन में रिजल्ट आ गया। स्टिल वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ। वी हैव गॉट आवर फर्स्ट टॉपर पार्थ काड़े, सेकंड टॉपर अनुराग चौहान, थर्ड टॉपर आर्यन वैद। एंड मजे की बात, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा मिल गया, तो ये 3 टॉपर थे, ये तो ठीक है। नीचे की जो लाइन है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राउड मूवमेंट फॉर अस दैट 70% ऑफ द बैच क्लियर्ड सीएसईटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या बढ़िया बात है ये। मतलब कैसा है दोस्तों कि एक बार पाइपलाइन में आप घुस गए, अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गए, कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है कि बॉस मैं एंट्रेंस तो क्लियर कर गया, अब आगे 2 ही लेवल है, 2 लेवल तो मैं कर ही लूंगा, और करियर बन गया, सिंपल। सो दैट्स व्हाई डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट इट। नाउ आई कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क? सबसे पहले आई वुड से वी हैव मल्लिका इन क्लास, आई सपोज। If she is there, Mallika, you can unmute yourself and you can talk to me if you have any question. No, sir, my question is solved. Okay, great. She was waiting for a long. उसका क्वेश्चन था, क्वेरी था कि मैंने बाद में करना चाहिए क्या सीए। मल्लिका हैड अ क्वेश्चन कि हमने सीए बाद में करना चाहिए, 12 पहले कर लेते अच्छे से। तो मल्लिका, इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री।
11-12 boards and CA exams is complementary. You can do it simultaneously. बहुत excess burden नहीं है. अगर होता तो मैं खुद बोलता था कि नहीं ये नहीं करना आपने. बहुत excess burden नहीं है. Rather I would say, मैं और एक बात बता रहा हूँ, 12th के लिए तो ये अभी अभी आया, नवंबर में नोटिफिकेशन आया है 12th के लिए. 12th के बच्चे भी मैं दे सकते हैं. Nobody was prepared. Everyone was knowing कि हमको नवंबर एग्जाम है. And suddenly institute said you can give May exam. 2021, this May. Student got tense. तुरंत मैंने रातों रात वीडियो बनाया और वीडियो डाला उनको, और बाद में सेशन भी लिया और उनको भी समझाया कि नहीं बच्चों, आप अभी भी आराम से कर सकते हो. एंड दे हैव स्टार्टेड. नवंबर हमारा और अक्टूबर के कुछ 4-5 दिन, सवा महीना हो गया, वो बैच हमारी हो गई है शुरू. एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट इन दैट विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम. जस्ट आपके सेशन के बाद उनका सीए फाउंडेशन का सेशन है हमारा, तो वो बच्चे भी कॉन्फिडेंट है. दे आर सेइंग कि यस विल बी गिविंग दिस मे अटेम्प्ट. तो अगर 3-4 महीने प्रिपेयर करके वो अगर मे अटेम्प्ट दे सकते तो आपके लिए तो 1.5 साल है. 1.5 साल में प्रिपेयर करके नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते. सर आफ्टर गिविंग एग्जाम इन मे कैन वी अटेम्प्ट अगेन इन नवंबर? भैया फेल हो गए तो देंगे नवंबर. यस दे सकते ना. पास हो गए तो आप क्या करोगे? अगला मे दोगे. ये इंटर डायरेक्ट. हाँ, बाय चांस नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो यस यू कैन अपीयर इन द मंथ ऑफ नवंबर. नो इश्यूज दैट. कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो. अच्छा, और एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बैक ऑफ माइंड आपको आएगा दिमाग में कि यार मैंने अभी ये बैच कर ली, अगर मुझे मे अटेम्प्ट नहीं नवंबर देना पड़ेगा तो फिर से एक बार बैच करना पड़ेगा, तो फिर से एक बार फीस लगेगी क्या? आंसर इज नो. दिसंबर 2019 की जो बैच के स्टूडेंट है वो मेरे अभी दिसंबर 20 में अपीयर करने वाले हैं. पूरे 1 साल में उन्होंने एक नहीं 2 बैचेस अटेंड की, और वो भी रिवीजन बैच वाले थे, जहां रिवीजन बैच में हम शायद 50-60% ही फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि वो रिपीटर होते हैं, रिपीटर बैच जिसको बोलते हैं. लेकिन उनसे भी हमने ना फुल फीस ली, ना कोई रिवाइज फीस ली, कुछ भी नहीं. एक बार जो उनकी एडमिशन हो गई वो हो गई. वो अभी तक हमारे स्टूडेंट है और मैंने उनको एक बार नहीं 2 बार दिया. मतलब जितना रेगुलर बैच को मैं पढ़ाता उससे ज्यादा वो पढ़े. तो वी आर नॉट फीस क्रेजी, वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग फीस, सो डोंट थिंक ऑन दैट कार्ड एज वेल. अगर आपने एक बैच ज्वाइन कर ली है और आपने एग्जाम पोस्टपोन कर दी है आपके तरफ से, मे की जगह नवंबर देना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट रिपीट द बैच. सर पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम. 3 घंटे. 3 घंटे का पेपर रहता है. 3 घंटे में खत्म करना पड़ता है. Which type of calculators are allowed? Yes. ये बाप रे, इतना सारा आपको इन्फॉर्मेशन है. Yes, सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर्स आर अलाउड है. बिजनेस कैलकुलेटर जो है, साइंटिफिक नहीं होने चाहिए, बिजनेस कैलकुलेटर्स आर अलाउड लाइक दिस. ये जो है इसको बिजनेस कैलकुलेटर बोलते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर ये नहीं है. और ये जो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है इसमें सारे अवेलेबल ऑप्शंस है. ये अभी नहीं मिलता, बाय चांस आपको मिला तो जरूर ले लेना. इसका नंबर है JJ120D. JJ120D कैसियो का है. अगर ये मिलता है तो सबसे बेस्ट है. अपने को जितने ऑप्शन चाहिए स्टैट्स के लिए और अकाउंट्स के लिए वो सारे इसमें अवेलेबल रहेंगे. अदरवाइज व्हाट यू हैव टू चेक इज यू हैव टू सी कि वहां पे माइनस प्लस का साइन होना चाहिए, GT होना चाहिए और अंडर रूट होना चाहिए. ये 3 चीजें मिनिमम होनी चाहिए. मेमोरी तो आजकल सब में रहती है. लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलते, दोज आर बैन. और इलेक्ट्रॉनिक और भी प्रकार के जो होते हैं स्मार्ट कैलकुलेटर्स वो सब नहीं चलते. नॉर्मल बिजनेस कैलकुलेटर आपको चलेगा एग्जाम में. गाइस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक मी. मैंने आपको परमिशन दे दिया अनम्यूट करने का, तो आपको जिसको चाहिए बिल्कुल आप बात कर सकते हो. Yes sir, I have that calculator. गुड नाइस. Yes. सर यस. अभी सैटरडे को 11 में ऑलरेडी अकाउंट्स का क्लास नहीं होता है, बट की क्लास वो आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाएगा, डोंट वरी. उसका जी श्रिया, पहली बात तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बट व्हाट आई हैव गॉट द सेंस इज यू आर आस्किंग कि ऑलरेडी वी हैव शेड्यूल ऑन सैटरडे, तो कैसा करेंगे. तो यार हमको उतना तो पता है ना कि आपको 11-12 पढ़ना है प्लस फाउंडेशन पढ़ना है, तो डेफिनेटली कोई भी क्लास आपकी जो है कोइंसाइड नहीं होगी, एक के ऊपर एक नहीं आएगी.
वो प्रॉपर एक शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा फ्राइडे तक वो। श्योर सर, थैंक यू सर। जनरली मतलब जितना अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है फैकल्टी का, ये उसमें ऐसा है कि 2 क्लासेस जो है वो आपकी सैटरडे को होगी और 2 क्लासेस आपकी संडे को होगी, सिंपल। Sir, that registration process. Yes, that is what is an important question. वो एकदम important question है याकूब। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, वो करना है 31 दिसंबर के पहले पहले। लेकिन सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन 31 दिसंबर 2020 नहीं, 31 दिसंबर 2021 आप 12th अपीयर होने के पहले दिसंबर तक करना है। लेकिन अगेन वन मोर लेकिन इज कि आप जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लोगे उतने जल्दी इंस्टीट्यूट का भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको कुछ मॉड्यूल्स भेजती है, स्टडी मटेरियल जिसको हम कहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी अपडेटेड। इसलिए जिनको श्योर है कि नहीं यार अपने को सीए तो करना ही है, अपन कर डालते रजिस्ट्रेशन, तो दे आर फ्री, वो इंस्टीट्यूट के साइट पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बराबर है। तो इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे जाके आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा पहले और रजिस्ट्रेशन करना। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत गलती आप करते हो जहां पे वो इंस्टीट्यूट की साइट ना थोड़ी सी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। बहुत कॉमन मिस्टेक्स क्या हो रही है कि जहां हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन बार के लिए, जैसे सपोज वेयर डू यू लिव, नागपुर, तो नागपुर के लिए आपने ड्रॉप डाउन किया, आप नागपुर सिलेक्ट करते हो और पेज को स्क्रॉल करते हो माउस से आप ये रोलर से आप पेज को स्क्रॉल करते हो। अब स्क्रॉल करने के बाद क्या होता है कि आपने जो नागपुर सिलेक्ट किया है वो स्क्रॉल डाउन हो जाता है, आपका ध्यान ही नहीं रहता है और फिर गलत रजिस्ट्रेशन हो जाता है, गलत एग्जाम सेंटर आ जाता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपने ध्यान देना है कि ड्रॉप डाउन बॉक्स को आपने यूज किया, नागपुर को सिलेक्ट किया, वो करने के बाद यू हैव टू क्लिक, बाहर खाली जगह जहां है वहां पे क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है पेज को, ठीक है, अदरवाइज वो गड़बड़ होगा। एंड एनी हाउ फीस भरने के पहले आपको एक स्क्रीन पे पूरा डिटेल जनरेट होते हैं कि आप डिटेल चेक करो, वो डिटेल सारे चेक करना है। Without reading the things properly, you should not register with your form, ठीक है। तो फॉर्म प्रॉपरली भरा कि नहीं, भरने के बाद उसको फिर से चेक करना है, स्क्रीन पे आते हैं सारे डिटेल्स कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका ईमेल एड्रेस ये है, वो सारे आप पता करिए। हैव अ प्रॉपर ईमेल एड्रेस, ओपन अ जीमेल अकाउंट गाइस। अगर आपके नाम का नहीं है जीमेल अकाउंट, या आपने मस्त लिखा है माय डियर सो एंड सो, राइट टू डियर सो एंड सो वगैरह वगैरह, ऐसे फनी जीमेल अकाउंट आपने खोल के रखे, तो कम ऑन, वो आपको रहने दो पर्सनल यूज के लिए, लेकिन ऑफिशियल यूज के लिए सही तरीके से जीमेल अकाउंट खोलिए और उसको यूज कीजिए, उसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का करस्पॉन्डेंस उस पर होगा। प्लस इंस्टीट्यूट की साइट पे भी आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, जैसे आप जीमेल पे खोलोगे वैसे, और वो हमेशा के लिए आपके पास रहता है। तो वो अकाउंट क्या है, उसका आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये ईमेल वगैरह पे आपको आता है, वो अच्छे तरीके से लिख के रख देना है। और जितनी फाइल्स आपने इंस्टीट्यूट को भेजी है, जो भी फॉर्म्स आपने भेजे, उसको अलग से एक फोल्डर बना के सेव करना है और उसको बैकअप भी लेना है पेन ड्राइव में, कब किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए पता ही नहीं। अब एक मैं आपको रिसेंट केस बताता हूँ। अप्रैल बैच की एक गर्ल है, नाम नहीं बताता, नागपुर में रहती है, महल में। ये गर्ल ने फॉर्म भरा, सेम थिंग, सेंटर ऑप्टेड नागपुर, फिर पेज को नीचे सरकाया, पेज को नीचे सरकाने के पहले बाहर क्लिक नहीं किया, वो नागपुर का नागौर हो गया घूम के। नागौर इज इन राजस्थान। शी हैज एग्जाम ऑन 8th। अच्छा, उसने विंडो चेक ही नहीं की, करेक्शन विंडो रहती है कि कोई गलती है क्या देखने के लिए, विंडो चेक ही नहीं, अपने भाई रहते ना, सबमिट 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 सबमिट, हार्ट से सबमिट कर दिया, फीस भी भर दिया। अभी अभी कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड पे लिखा था सेंटर ऑप्टेड नागौर राजस्थान। लड़की का बीपी बढ़ गया, मुझे फोन आया, मैंने बोला बेटा करेक्शन विंडो खुलती है, आपने चेक नहीं किया करेक्शन विंडो? बोले नहीं सर मैंने सबमिट कर दिया। बोला वेरी गुड। मैं बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, करते इसके लिए कुछ। इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा हमको साथ रहता है, काफी लोग हम जानते हैं इंस्टीट्यूट में,
कुछ तो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हमारे मिड सर के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कोई ना कोई कनेक्शन इंस्टीट्यूट में रहता है। इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर से मैंने बात की, मतलब सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, लड़की नागौर में गई है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक लिंक भेजता हूँ, उसमें करेक्शन विंडो भर देना आप। मैंने वो लिंक उस लड़की को फॉरवर्ड की। अब ये लड़की ने करेक्शन विंडो भरी, नागपुर सेंटर किया, नागपुर सेंटर करके उसको उसने सबमिट किया। दूसरे दिन उसके दादाजी गुजर गए, दादाजी या नाना जी जो भी रिलेटिव गुजर गए। वो कहाँ रहते? जोधपुर राजस्थान। एंटायर फैमिली हैज टू मूव, उनके लास्ट राइट्स के लिए और रिचुअल्स के लिए एंटायर फैमिली हैज टू मूव। उसने तुरंत मेल डाला इंस्टीट्यूट को कि नहीं नहीं नहीं, मेरा सेंटर करेक्शन मत करना। मेल डाला, मेल से क्या होता? एंड शी is today in Rajasthan and she has got mail from institute, your center has been changed successfully, now the new center is VMV Nagpur. And she is in Rajasthan. Again she gave me a distress call, अरे सर अब मैं कैसा करूं, मेरे 7th एग्जाम है, मेरे को ट्रेन की टिकट भी मिलेगी नहीं वापस आने के लिए। मतलब वेरी गुड ना, इतने कंफ्यूजन करते, इतने कंफ्यूज कैरेक्टर्स होते कुछ लोग। दिस टाइम आई डिड नॉट कॉल डायरेक्टर, मतलब भाव मेरे को मारेगा पकड़, बोला क्या चले, बोले तड़्यात मड़्यात नागौर नागपुर। आई गेव हर नंबर, मतलब यू टेक दिस नंबर, यू कॉल द बडी, एंड वो सर है डायरेक्टर सर, यू टॉक टू देम प्रॉपरली। एंड नाउ देन डायरेक्टर सर हैज कॉल्ड मी, बोले वो तुम्हारी स्टूडेंट है, बोले मतलब यस सर, बोले उसका वापस चेंज करने का रिक्वेस्ट आया, बोले यस सर। बोले ठीक है, टेल हर कि ये फॉर्म भरेगा और वो कर देंगे करके। अब शायद कल परसों में शायद वो भी 50% चांस है कि सेंटर वापस नागौर हो जाए और कोई हो जाए वहां पे। तो ऐसी गलतियां हमने सीए के फोरम में नहीं करनी चाहिए। इसलिए रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, फिल द फॉर्म प्रॉपरली, बिफोर यू सबमिट देयर विल बी अ करेक्शन विंडो फॉर यू, चेक आउट दैट प्रॉपर कि फॉर्म हमने सही भरा है कि नहीं, पीडीएफ सही क्रिएट हो रहा है कि नहीं, एंड देन डू इट। अगर आपको कोई दिक्कत रही तो यू कैन टॉक टू अस, हम आपको जो है जूम मीटिंग पे आपका विंडो शेयर कर लेंगे और आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो, उसको मॉनिटर करेंगे और आपको बोलेंगे ठीक है गो अहेड करके। और ऐसा हर साल 3-4 केसेस में होता है, हर साल 3-4 केसेस। इसके अलावा भी एक लड़की थी, उसका भी सेम गड़बड़ हुआ था, कोई और सेंटर आ गया था, तो उसका करेक्शन विंडो जब खुला तो मैंने बोला मैडम करेक्शन विंडो खुला है, उसको चेंज करो जाके पटक, तो उसने चेंज कर दिया। उससे हुआ भी नहीं, वो सर मेरे से नहीं हो रहा, मतलब गिव मी योर क्रेडेंशियल्स, आपका आईडी पासवर्ड दे दो, मैं कर देता। मैंने बैठे बैठे कर दिया। तो ऐसा होता है। तो इफ यू फाइंड डिफिकल्ट पड़ रहा है, टॉक टू अस, वी कैन हेल्प यू आउट। Sir, Right? so we have time till 31st December 2021 for You registration. have time till 21, but I would say कि जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि आपको क्या करेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और रेशन कंफर्म हो जाएगा। कुछ गलती वलती रही तो उसको अपन चेंज करने का आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप अगले दिसंबर तक रुके तो गड़बड़ हो जाती है। बट यस, यू हैव टाइम, ऑफिशियली यू हैव टाइम until 31st December 2021, because you are going to appear for May 2021. Yes, sir. Anything else? सर हमें कोई पेन ड्राइव फैसिलिटी मिलेंगी क्या सीए फाउंडेशन के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सीए फाउंडेशन के लिए आपको 2 तरीके से टीचिंग मिलेगा। एक, जैसा हम ये जूम पे करते हैं वैसा ही टीचिंग मिलेगा, और दूसरा कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए, वो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। कुछ तीसरी कैटेगरी भी होती है। तीसरी कैटेगरी ये है कि कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं कि जो हमने अच्छी बड़ी क्लासेस में लिए हैं, फुल डेप्थ से लिए हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। तो यू विल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वी हैव मोर देन 7 सब्जेक्ट्स, 7 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने को 7 घंटे लगेंगे, 7 घंटे भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि 1.25 घंटे का लेक्चर रहता है हमारा। 8-9 घंटे लगेंगे। 8-9 घंटे आपके पास है ही नहीं रोज देखने के लिए, तो हम रोज आपके वीक में 4-5 लेक्चर रहेंगे और 2-4 लेक्चर आपको देखने के लिए देंगे। दैट विल बी अ सिस्टमैटिक प्लान। उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो कि जो अर्ली राइजर से जल्दी उठ जाते हैं वो जल्दी उठ के देख लेंगे लेक्चर, या जो नाइट राइडर्स है वो रात में जग के देख लेंगे लेक्चर्स, और उसके पीरियोडिक डाउट सेशंस हम प्रॉपरली संडेज में लेंगे। अरे आपने ये 4 लेक्चर देखे क्या? हाँ देखे, चलिए बताइए इसके डाउट्स क्या है, उसमें कौन से क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, उसमें कौन सा पॉइंट समझा नहीं, क्लियर करिए। ऐसा आपको मिल जाएगा फैसिलिटी।
बट मोर ऑफ वी विल यूज यूट्यूब का बैकअप। अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ और इश्यूज है तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव भी मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गेट द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव अगर है तो उसमें सिक्योरिटी चार्जेस रहते हैं, उतने सिक्योरिटी नॉमिनल रहते हैं, ज्यादा कोई चार्जेस नहीं रहते, सिक्योरिटी चार्जेस पे करके आप पेन ड्राइव भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूट्यूब बैकअप और पेन ड्राइव, दैट बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू, कैन एक्सरसाइज योर ऑप्शंस व्हाटएवर यू वांट। And my last words, wish you best of your future. Do great in your your life. CA या CS बनना ही सक्सेस नहीं होता है, एक अच्छा इंसान बनना और अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करना, ये सक्सेस के पैरामीटर में आएगा। और सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन रहती है और वो कांस्टेंट भी नहीं होती। सक्सेस की डेफिनेशन बदलती जाती है, टाइम एंड व्हेन वो आगे आगे चलती जाती है। That's why I would say, do your best, take a best decision, and then you can think what is to be done. This Saturday, date is 5th, right? 5th and 6th December, you'll have your classes. इस 5th और 6th December को आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो 4th को या 5th मॉर्निंग तक आपको टाइम टेबल आ जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मतलब वो मेरी ना स्टेट की क्लासेस में ना वो मेरी CBSE के क्लासेस में, ऐसे कोई अगर लोग जुड़े होंगे तो उन्होंने जो है नोट्स में अपना चार्ट में अपना जो है नंबर डाल देना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो अपडेट हम भेजवा देंगे। तो अभी अगर ऐसा कोई है कि जो हमारी स्टेट की या CBSE क्लास में नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डाल देना है, टेलीफोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर, एंड विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। इन केस somebody has missed this, तो you can definitely talk to हेल्पलाइन नंबर 7020752751 और हेल्पलाइन नंबर से आपको डिटेल्स आते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए बैच है हमारे, चाहे स्टूडेंट हो 11th 12th के, चाहे बाहर के हो स्टूडेंट, सबके लिए बैच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है जरूर इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हाँ ऐसा है अवेलेबल और आप जो है ये बैचेस को ज्वाइन कर लो, ऐसा रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, राइट। ओके, फर्दर एनी डाउट एनीवन? सर पेपर पैटर्न का PDF मिल सकता है क्या? सब मिल जाएगा दोस्त, बिल्कुल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, एवरीथिंग विल गेट, राइट। कौन से 4 पेपर से वही जानना है ना आपको, जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई। यस सर, वो एक्चुअली मतलब पेपर पैटर्न। हाँ मैं भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। उसको पेपर पैटर्न, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, पेपर टाइप ऑफ पेपर्स एंड सब्जेक्ट बोलते हैं उसको। पेपर पैटर्न तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। यस। तो उसके ऊपर तो पूरा एक सेशन लेना पड़ता है पेपर पैटर्न का, क्योंकि CA में ऐसे कोई पेपर पैटर्न नहीं होते, हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो लोग, अलग अलग मार्क्स के लिए। यस सर। तो इट इज नॉट स्टेट बोर्ड का जैसा पेपर पैटर्न होता है या CBSE जैसा पेपर पैटर्न होता है, ऐसा पैटर्न नहीं होता है यहाँ पे कि हम पहला क्वेश्चन ये वाला पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन वो वाला पूछेंगे, तीसरा ये वाला, ऐसा नहीं होता है इंस्टीट्यूट में। हर एक पेपर अलग अलग होता है। यस। हाँ, पेपर्स कौन से हैं और उसके क्या क्या मार्क्स बेटे, जो मैं स्लाइड आपको दिखाया था मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। यस। Okay then, my dear friends, we'll see you all on 5th of December. We'll get a timetable in between and we will start for your professional studies. All right? Yes, Good. sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. यस सर। Okay then, till then, tata, Yes, sir. bye bye. Bye, sir. कल Thank मिलते Bye, हैं sir. regular Bye, schedule पे। Bye, sir. Thank you, Yes, sir. sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.